हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल फर्स्ट डी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए स्टॉक के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अमर राजा बैटरीज के ऊपर में एक एनालिसिस करके दिया था। आज इसी केसेस में हम लोग एक डिफेंस के स्टॉक्स के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पारस डिफेंस। तो चलिए देखते हैं कि पारस डिफेंस के अंदर में ऐसा क्या है कि हमें उसे अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट पैटर्न्स वहां पर पे बन रहे हैं, क्या लेवल्स होने चाहिए, क्या टारगेट होंगे। वो सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर। बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पे मैंने पारस डिफेंस का जो चार्ट है वो ओपन करके रखा है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर पे थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली देखिए, अगर पारस डिफेंस अगर आप देखोगे तो इसका जो आईपीओ था वो सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। ओपनिंग जो प्राइस था इसका वो 470 रुपए के आसपास। अच्छा खासा एक रैली दिया था। ठीक है, अच्छा खासा रैली दिया, और पारस डिफेंस जो है लगभग वो आपका 1250 रुपये, यानी कि यहाँ पर पे 470 रुपये से 1250 रुपये का मूवमेंट इसने दिया था अपने आईपीओ की लिस्टिंग के बाद। यानी कि 169%, ऑलमोस्ट 170% का रिटर्न इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने 3 to 4 वीक्स के अंदर में दे दिया था। तबकि महीने भर के अंदर अंदर 170% का रिटर्न ये स्टॉक पहले दे चुका था। उसके बाद इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद में ये स्टॉक जो है 2021 के बाद से आपको दिख रहा होगा कि ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर में रहा, साइडवेज रहा। और यहाँ पर पे आपको दिख रहा होगा इस चार्ट के अंदर में कि जो पारस डिफेंस है बेसिकली वो एक टाइप का पैटर्न ये क्रिएट कर रहा था इतने टाइम। अगर आप ध्यान दें इसको तो ये पैटर्न जो यहाँ पर पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर पे बनाया। इसके नेकलाइन का ब्रेकआउट आया, अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया 21 मई को। ब्रेकआउट आने के बाद में ये स्टॉक देखते ही देखते 30% से ज्यादा का रिटर्न ये दे दिया। 4 तारीख को इलेक्शन में भी अगर आप देखोगे, जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, वहां पे ये स्टॉक नीचे तरफ फॉल किया था, मूविंग एवरेज रिटेस्ट किया। हालांकि वहां पर पे सपोर्ट एरिया भी है, तो वहां से फिर प्राइस जो है वो रिवर्स हो गया। अगर मैं कल की बात करूं तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे था हमारा, यहाँ पर पे इस स्टॉक ने सिंगल डे पे 20% का यहाँ पर पे रिटर्न दे दिया। 192 रुपए की यहाँ पे तेजी आई थी, और अपर सर्किट में ये स्टॉक जो है वो बंद हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिफेंसिव स्टॉक्स को अब आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया और जो डिफेंस के जो सेक्टर्स में जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुके हैं। जैसे आप एचएल देखते हो, ठीक है, कितना ज्यादा वो चल गया है। अभी इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आने वाला। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पे इसके लेवल्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेवल्स को समझते हैं कि हमारा लेवल्स यहाँ पर पे किस तरीके से रहने वाला है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर पे मेरा सबसे टॉप का जो रेजिस्टेंस है वहाँ वो है मेरा अभी 1268 रुपीज का यहाँ पर भी मेरा यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई पड़ रहा है। और अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था इस स्टॉक ने इसको काट करके ये अभी ऊपर की तरफ में मूव किया है। ये ब्रेकआउट आप देख रहे हो, जब ये ब्रेकआउट आना यहाँ पर पे आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, और नॉट ओनली ब्रेकआउट, यहाँ पर पे मल्टीपल कंफर्मेशन था गाइस। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पे आपका एक चार्ट पैटर्न भी ड्रॉ हो रहा था विच इज फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न के अंदर में क्या हुआ, कहाँ बनता है ये हमारा फ्लैग पैटर्न, अप ट्रेंड के अंदर में बनता है। मैंने ऑलरेडी इन सारे पैटर्न्स के ऊपर में वीडियोज वगैरह आप लोगों को बना करके पहले भी दिया। तो लॉन्ग टर्म के अंदर में तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो रहता है वो टाइम टेकन पैटर्न है। पहले ये गिरेगा, फिर उसके बाद ये अपना लेफ्ट शोल्डर बनाएगा, फिर हेड बनाएगा, फिर राइट शोल्डर बनाएगा, फिर नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा, फिर वो मूव करेगा ऊपर की, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो डबल कंफर्मेशन था यहाँ पर पे इस ब्रेकआउट का, यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी नेकलाइन ब्रेक हुआ था, और यहाँ पर भी ये फ्लैग पैटर्न का भी यहाँ पर पे क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। और नॉट ओनली ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे तो सडनली यहाँ पर पे जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ह्यूज यहाँ पर पे जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। तो वॉल्यूम्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर पे कोई इन्वेस्टर है जो अब इस स्टॉक के अंदर में बुलिश है। ठीक है, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई पैटर्न जब पॉजिटिव हो, यानी कि अगर उसके अंदर में लो हाई हाइयर लो और फिर वो हाइयर हाई वाला पैटर्न अगर वो बना रहा है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड के अंदर में वो सीक्वेंस चल रहा है,
तो ऐसे पैटर्न्स के अंदर में एक बड़ी तेजी, एक बड़ा रैली आते हुए हम लोग देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है गाइस, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है बजट आने वाला है, ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक में आई होप कि बजट अनाउंस किया जाएगा। तो वहां पर पे रेलवेज के सेक्टर्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो सेक्टर्स हो गए, एफएमजीसी, ठीक है, सेगमेंट्स हो गए, आपका डिफेंस सेक्टर्स हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी जो सेक्टर्स हैं इनको मेजर फोकस में रखा जाए। तो कहीं ना कुछ हो रहा है, तभी ये 20% की इस तरह की मूवमेंट जो है आई है। अभी भी आप देख रहे हो तो लास्ट टाइम यहाँ पर पे सर्किट लग के 1156.90 पे ये जो स्टॉक है 1156 पे के आसपास ये क्लोजिंग दे दिया है। और नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पर पे जो रिसेंट जो मेरा जो रेजिस्टेंस पर रहा है, अपकमिंग रेजिस्टेंस, वो 1268 रुपीज का है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पर पे देखूँ तो एक छोटा सा 8% का जो रेंज है, मतलब फिर भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी इस स्टॉक में 8% का मूव और ऊपर पोटेंशियली आ सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है ये स्टॉक, तो ये स्टॉक आपको आने वाले समय में 1500 से 2000 रुपए के रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। काफी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। ठीक है, पैटर्न वाइज अगर मैं यहाँ पे देखूं, टेक्निकली वाइज देखूं, तो पैटर्न भी पॉजिटिव है, बाकी वॉल्यूम्स भी इस स्टॉक के अंदर में आ रहे हैं, ब्रेकआउट भी दिख रहा है, और एक अच्छा मोमेंटम मेरे को यहाँ पर पे कैच करने को मिल रहा है इस स्टॉक। तो जरूर से इस स्टॉक को गाइज आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रखें। और अगर इसका हाई के ऊपर में क्लोजिंग आता है वीकली कैंडल पर, ठीक है, वीकली कैंडल का अगर हाई के ऊपर में क्लोजिंग आता है, तो आप यहाँ पर पे अपना एक ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम्स को ध्यान में रखते हुए। एंड चलिए, अभी हम लोग सबसे पहले टेक्निकल तो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा समझ लिया, हम लोग बेसिकली अभी यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल क्या कह रहा है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पे इसका मार्केट कैप के बारे में जानेंगे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है गाइस वो 37.61 बिलियन, यानी कि 3700 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से पी रेशियो इसका 117, 117 के आसपास चल रहा है। तो पी थोड़ा सा इसका हाई मुझे दिख रहा है। फेस वैल्यू के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा कि फेस वैल्यू के हिसाब से ये जो प्राइस है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, पी के हिसाब से तो ओवर वैल्यूड ही जा रहा है। बट थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आए और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वार्टरली और एनुअली रिजल्ट्स की, स्टॉक के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि 2023 में 66 मिलियन का प्रॉफिट था इसको, और नेट इनकम, और क्वार्टर फोर जो भी रिसेंटली जो इसका जो रिजल्ट आया वो 99.70 मिलियन का यहाँ पर पे इसने प्रॉफिट ग्रोथ किया है। तो डेफिनेटली क्वार्टर भी इनके अच्छे जा रहे हैं। और एनुअली रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 2019 से लेकर 2023 तक का डेटा है मेरे पास में, एक भी नेगेटिव स्कोर नहीं है। कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट यहाँ पर पे जनरेट जो है कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर रेवेन्यू। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक साल में इसने 108% का रिटर्न, 6 महीने में 53% का रिटर्न, 6 महीने से ज्यादा 3 महीने में इसने रिटर्न दे दिया है 76% का रिटर्न। और एक महीने का रिटर्न अगर आप इसका देखोगे तो 58.48% का रिटर्न। इवन 1 वीक का भी अगर आप रिटर्न देखते हो तो 27.69% का रिटर्न एक वीक में इसने दे चुका। तो काफी ये तेजी यहाँ पर पे आ रही है, अच्छे रिटर्न ये निकाल करके पोटेंशियल रख रहा है। ऐसे जिस भी लोगों ने एक साल पहले, 6 महीना पहले, 3 महीना, एक महीना, 1 वीक पहले भी इसके अंदर पे पैसा डाला होगा, तो डेफिनेटली वो अच्छे प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो टेक्निकल स्ट्रेंथ मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है। और टेक्निकल स्ट्रेंथ अगर स्ट्रॉन्ग बाय है मेरा यहाँ पर पे, तो मेरे को चेक करना जरूरी है कि डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है, एंड अगर लॉन्ग टर्म यानी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर भी मेरा स्ट्रॉन्ग बाय ही आ रहा है। तो मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों इंडिकेट मुझे कर रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि ये कंपनी करती क्या है, क्यों हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो बेसिकली गाइज ये जो है स्टॉक वो डिफेंस के लिए भी काम करती है, उनके इक्विपमेंट्स, उनके टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने में, इम्प्रूव करने में, प्लस स्पेस टेक्नोलॉजीज जो होता है, ठीक है, आप उस पे भी ये कंपनी जो है वर्क करती है, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पर पे आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, इट ऑपरेट थ्रू द फॉलोइंग सेगमेंट: heavy engineering, defense and space, opticals and defense electronics,
ठीक है। तो ये सारे इसके मेजर वर्क्स हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स फ्लो फ्रॉम रॉकेट एंड मिसाइल्स मोटर्स ट्यूब। तो रॉकेट एंड मोटर मिसाइल्स वगैरह भी जो है डिफेंस के लिए उसकी भी टूल्स वगैरह बनाने का काम है इसका। रडार वगैरह बनाने का काम होता है, कूलिंग असेंबली हो गया। ठीक है। तो काफी लंबा चौड़ा इसका काम है। आप पूरा यहाँ पर डिटेल आप यहाँ पर पे जा करके आप रीड आउट कर सकते हो। ये कंपनी कब की है, तो द कंपनी वाज फाउंडेड इन जून 16 2009 एंड इज हेडक्वार्टर इन नवीन मुंबई। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जून 16 2009 में इस कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर पे मोटा मोटी थोड़ा सा जितना इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर पे मिल पा रहा था हमने यहाँ से कलेक्ट किया। नेक्स्ट अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका स्क्रीनर के अंदर में लेके चलता हूँ, जहाँ पर पे आप देख सकते हो मार्केट कैप वहां पर पे आपका 37 बिलियन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पे स्क्रीनर के अंदर में आपको 4512 करोड़ का यहाँ पर पे आपको मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अगर डेप्थ की मैं बात करूँ तो डेप्थ यहाँ पे ओनली 65.8 करोड़ है, यानी कि डेप्ट इक्विटी मात्र 0.15% है, जो कि अच्छी बात है। कर्ज नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। ठीक है। स्टॉक का पी अगर देखो तो यहाँ पर पे 150 का जा रहा है, नो डाउट। पी रेशो भी अभी यहाँ पर पे बढ़ा हुआ है, और फेस वैल्यू के हिसाब से भी यहाँ पर पे जो है वो 10 जा रहा है। लेकिन आई होप कि अगर ये वो हाई अगर ब्रेक करता है गाइस, तो इसके अंदर में हम आराम से और 20 से 30% जो मूव है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट जिस तरीके से डिफेंस के सेक्टर्स को लेकर के जितना ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पे कर रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग अभी इसके अंदर में 58% का चल रहा है। FI यहाँ पर पे अभी इन्वेस्टेड नहीं है। DII की मैं बात करूँ तो 2.75% का DII की होल्डिंग्स है। और पब्लिक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पब्लिक 38.18% यहाँ पर पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे FIDI नहीं कमा रहे हैं। इस स्टॉक ने जितना भी रिटर्न दिया है पिछले एक साल में 100%, 60%, 70%, वो सब का सब पब्लिक को फायदा होता है। ठीक है। तो ध्यान में रखना है, वॉच लिस्ट में रखना है इस स्टॉक को। चलिए अब इसके हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं। तो वेबसाइट पे अगर मैं आता हूँ, देखो ये रहा पारस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो कि इनका वेबसाइट यहाँ पर पे किस तरीके दिया हुआ है। एक छोटा सा वीडियो भी इन लोगों ने यहाँ पर पे जो है वो अपना डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर पे डाला हुआ है पारस एंड डिफेंस का। आई थिंक यूट्यूब के अंदर में ही है, चलिए इसको नहीं प्ले करेंगे अभी। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं इस वेबसाइट के अंदर में। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि आवर प्रोग्राम एंड सॉल्यूशन ऑप्टिकल एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम और डिफेंस इंजीनियरिंग के अंदर में डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिकल्स, देखिए इस तरह के सैटेलाइट्स वगैरह बनाने का काम है। ठीक है। जो धरती के बाहर हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो सबमरीन्स के ऊपर में भी ये कंपनी काम करती है। उनके भी जो पार्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, को इनहेंस करने का काम रहता है। ठीक है। तो काफी अच्छा यहाँ पर पे ये दिख रहा है। और देखिए फ्यूचर, रियलिस्टिक फ्यूचर स्टॉक है गाइस, क्योंकि मल्टीपल टास्क के स्टॉक है। अब मेजर टास्क की अगर मैं बात करूँ तो रॉकेट मिसाइल प्रोग्रामिंग से ये लोग करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड सर्विलेंस, बैटल टैंक एंड आर्म व्हीकल्स, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, उसके बाद स्पेस इमेजिंग सिस्टम, स्पेस रिसर्च, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पर पे आपको एविएशन यानी कि ये जेट फाइटर प्लेन्स वगैरह, एवियोनिक्स के अंदर में भी ये कंपनी जो है काम करती है। तो कुल मिला करके यहाँ पर पे इस कंपनी का जो है वो काम समझ में आ रहा है, किस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। और जरूर से इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें, फोकस करें। जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, जिस तरीके का यहाँ वॉल्यूम बन रहा है, जिस तरह की कंपनी की परफॉर्मेंस रही है पिछले एक साल में, पिछले 6 महीने में, पिछले 3 महीने में, पिछले एक महीने में, पिछले 1 वीक में, जैसे यहाँ पर पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, तो ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है गाइस। आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जो है जरूर होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमें पूछे जरूर, कि कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, हमारे नंबर के थ्रू। ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।